ईशा ने उठाया घूंघट। उसी समय दिखाने वाली है, बंदिया गुलाब सिंह ने शादी करी और सूरज ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। क्या होता है जब किसी शादी के मंडप में दुल्हन वही होती है जिसे सबसे कम उम्मीद हो? क्या होता है जब घूंघट हटते ही किसी की जिंदगी, किसी का प्यार और किसी का पूरा घर एक ही पल में बिखर जाता है? यही सवाल आज की हमारी कहानी की जड़ है और जवाब इतना खतरनाक कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंडप रोशनी से भरा था, रंगीन फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन हर चेहरे पर सिर्फ एक ही बेचैनी थी। दुल्हन आखिर है कौन? सब जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा झटका किसी के सपनों में भी नहीं था। पंडित ने इशारा किया, दुल्हन घूंघट उठाइए, और जैसे ही घूंघट उठाया गया, हॉल एकदम शांत, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का शोर एक पल में खींच लिया हो। सबकी निगाहें भौंचक्की रह गईं। दुल्हन कोई और नहीं, बिंदिया थी। ईशा की आंखें ठहर गईं। सूरज की आवाज़ जैसे कहीं खो गई। दादी ने दहाड़ मारकर कहा, ये क्या करवाया? लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिस पर जरा भी हैरानी नहीं थी, गुलाब सिंह। उसके होठों पर वही चालाक मुस्कान थी, जैसे ये सब उसके प्लान का हिस्सा हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यह पहले से बुना हुआ पूरा जाल था। ईशा और सूरज ने जितनी मुश्किलें झेली थीं, उससे वे और मजबूत होकर निकले थे। ईशा करीब थी गुलाब सिंह के काले सच तक पहुंचने के। सूरज अब किसी से डरता नहीं था। यही डर था गुलाब सिंह का कि कहीं ये दोनों उसे मात ना दे दे। दूसरी तरफ बिंदिया की हालत खराब थी। सूरज उसे देखना पसंद नहीं करता। ईशा से दुश्मनी जग जाहिर, और घर में कोई उसका नहीं। और ठीक इसी कमजोर मोड़ पर बिंदिया और गुलाब सिंह एक साथ आ गए। यह सिर्फ शादी नहीं थी, एक खतरनाक गठबंधन था। उसके चेहरे पर न शर्म न डर, सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कान। अब खेल मेरा है। सूरज जम गया। ईशा समझ गई, ये सब किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। हॉल में उथल पुथल मच गई। दादी चीख रही थीं। खुशबू की आंखों में डर था। अनुराग चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन सबसे अंदर तक टूट चुकी थी ईशा। उसके मन में एक ही सवाल, बिंदिया चाहती क्या है? उसके पीछे कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब छुपे थे दुल्हन के कमरे में। ईशा चुपचाप वहां पहुंचती है। अंदर आवाजें आ रही थी। वह पर्दे के पीछे छुप गई। अंदर बैठे थे बिंदिया और गुलाब सिंह, और उनके शब्दों ने ईशा की जड़ों तक हिला दिया। बिंदिया हंसकर बोली, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। अब वादा निभाओ, अब कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल पाएगा। गुलाब सिंह की आवाज भारी थी, किसी को सच पता चला तो हम दोनों खत्म। बिंदिया ने ठंडी हंसी, मैं क्यों बताऊंगी? मेरा फायदा इसी में है, और बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। सूरज चैन से नहीं जी पाएगा, और ईशा, मैं उसकी खुशी को चूर चूर होते देखना चाहती हूँ। ईशा सुनकर पत्थर हो गई। लेकिन कहानी का सर, गुलाब सिंह अचानक घोषणा करता है वह खुद बिंदिया से शादी करेगा। ईशा की सांस रुक गई। दुनिया जैसे उसके हाथों से फिसलने लगी। बिंदिया, जिसने कभी सूरज को चाहा था, अब वही उसके पिता की पत्नी बनने जा रही थी। अब ईशा चाहे या ना चाहे, उसे बिंदिया को अपनी सौतेली माँ कहना पड़ेगा। यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। सबके सामने बुआ जी की बेइज्जती। उन्होंने मुड़कर कहा, काश आज यहाँ आई ही ना होती। सूरज बिंदिया को देख रहा था। आंखों में अविश्वास, डर और गुस्सा सब था। ईशा समझ गई, ये कोई छोटा खेल नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान का पहला कदम था। बिंदिया की हर मुस्कान, हर चाल, हर शब्द एक गहरी रणनीति का हिस्सा थे। और गुलाब सिंह, वह सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि खेल का असली राजा था। क्योंकि जो बिंदिया आज घर में बहू बनकर घुसी है, वह वही पुरानी बिंदिया नहीं। ये नई बिंदिया है, धोखे से भरी, योजनाओं में डूबी और बदले की आग में जलती हुई। अब सवाल यह नहीं है कि वह क्या करेगी, सवाल यह है कि किसे बर्बाद करेगी पहले, ईशा, सूरज या पूरा घर। और ये जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये है आपके चैनल का नाम का ऑफिशियल एक्सक्लूसिव और ड्रामेटिक रिव्यू प्रोमो।